सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः दिवाली लौटने के बाद दिवाली की वापस बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपके लिए दिवाली के बाद का जो समय है ना, ये वास्तव में बहुत एक ऐसा समय है जहाँ आप एक शुरुआत भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं सफलता के लिए। और दिवाली में आपको घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है, बहुत एनर्जी मिली है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिली है, माँ के हाथ का वो खाना जो गज़ब का टॉनिक रखता है वो लेके आए हैं, तो बहुत पावर में आप लोग आए हैं। बस ये पावर तो आपके पास बहुत है, थोड़ी आपकी चाहत जिद पे आ जानी चाहिए। और फिर कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो उससे मिलाने के लिए पूरी कायनात की ताकत हमारे साथ जुड़ जाती है। खुद में ही पावर है और कायनात की ताकत भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बस आप मन से तैयार हो जाओ। और अगर इस समय अपने को ये सोच लो कि मुझे केवल अपने लिए इस पढ़ाई को, अब आगे का जो भी समय है वो छोटा नहीं है, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, उसका फोकस पढ़ाई के ट्रैक पर होना चाहिए। तो केवल अपनी पढ़ाई के ट्रैक पर खुद से खुद का मुकाबला करिए। पढ़ाई आप कर रहे हैं लेकिन अब फोकस होकर पढ़ाई करनी है, टाइम पास की पढ़ाई नहीं है, अब टारगेट की पढ़ाई है। और इसमें केवल अपने ट्रैक पे देखो कि आपको कितना आता है, क्या सिली मिस्टेक आपसे हुई है। उन गलतियों की आप कहीं भी पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और बस इस जिद पे आ जाओ कि हर टेस्ट में मुझसे कम से कम गलती हो। अपनी अदालत में खुद से खुद का मुकाबला करो। और कहते हैं जो खुद से खुद का मुकाबला करता है वो हमेशा अचीवर बनता है। अचीवर बनने के लिए समय के सफ़र में आपके समय की कोई कमी नहीं है, समय बहुत है। कई बार समय दिखने में छोटा होता है लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी हो जाती है तो हम उससे भी कम समय अपना काम निपटा लेते हैं। एक हल्का सा एक उदाहरण केवल बोल रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसको प्रूफ किया था। उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उसमें आप इस दृष्टांत को पढ़ सकते हो। जब उनको किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को जो 3 महीने में नहीं कर पाए थे, कुछ घर की ऐसी स्थिति थी, ऐसी सिचुएशंस थी, पेरेंट्स बीमार थे, सारा काम खुद ने किया था, लेकिन जब चैलेंज मिला कि अब इसको आप 3 दिन में कर सकते तो करो, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई ख़त्म, लाइफ ख़त्म। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उस काम को 3 दिन भी पूरे नहीं होने उससे पहले ख़त्म कर दिया। तो समय बहुत बलवान होता है, हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात, कभी मत दूसरे से कंपेयर करो। पेरेंट्स को भी यही मैसेज हम देना चाहते हैं हमेशा। आप उनसे जब भी बात करो तो यही बोलना कि आप मेरे पर विश्वास करें, दूसरे से मेरे को कंपेयर ना करें और मुझे पूरा लास्ट मोमेंट तक अपने हौसले के साथ बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। फाइनल डे आप जरूर अपना बेस्ट करके आएंगे। केवल अपनी गलतियों को इग्नोर मत करो, उनसे घबराओ ही मत, बस उनका ये जुनून पालो कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर सुधार का जुनून आपने आज फर्स्ट डे मानते भी चालू कर दिया, लेकिन जगना पूरा है और सजग होकर, कहते जब जागो तब सवेरा, लेकिन अब सोने की बात नहीं आनी चाहिए, अब कहीं और खोने की बात नहीं आनी चाहिए। अब केवल ये सनक ललक सवार होनी चाहिए अपने लक्ष्य में, जहां केवल खुद जितना तैयार हो उसमें कम से कम गलती करके आप उसका रिटर्न लेने की आदत डेवलप कर लो। अपने पढ़ाई में आप अपने आप को सबसे अच्छा पहचानते हो, तीनों सब्जेक्ट का मिरर जानते हो, वो आपकी लाइन कैरियर की आईआईटी हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, वो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। सोच अच्छी होगी तो इंटरेस्ट भी उसमें होगा। क्लास में सब टीचर्स पूरा डिवोटेड होकर अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं। मैटर आपके पास है, उसका रिवीजन करने के लिए आप एक बार उसके ट्रैक पे चल चुके हो, टेस्ट के माध्यम से उसको चेक करो और अपनी जो गलती है, सब्जेक्ट की कमी है, उसकी चिंता मत करो, वो रिवीजन से परफेक्शन में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन जो सिली मिस्टेक है उसका जुनून लेके चलो कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ये जो टेस्ट है इनको अपना एक डियर लेके चलो, इनसे फियर कंसेप्ट डेवलप मत करो, क्योंकि ये रिहर्सल है जो आपको इम्प्रूव करके आपके फाइनल तक पहुंचाएंगे। और अगर आपने इनको रिहर्सल के रूप में एक्सेप्ट किया तो निश्चित रूप से आपका हर अगला रिहर्सल पहले से बेटर होगा। जिद हुई होनी चाहिए, नई गलती कर लें लेकिन पुरानी गलती रिपीट ना हो। और इस जिद के साथ अपने तीनों सब्जेक्ट का मिरर भी देखते रहो, कितना आपको आता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें खुश हो।
जब खुश हो तो अपने को अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, और खुश होने के मौके चूको मत। और जब खुश हो जाओ तो मैं तो कह रहा हूँ डांस भी करो। जब डांस करोगे तो सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी और वापस पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आगे पढ़ाई के साथ रोमांस करते हुए, डांस करते हुए, अपने ट्रैक पर खुद से खुद का मुकाबला करते हुए चलिए। निश्चित रूप से आप अचीवर बनेंगे और ये आपका आने वाला साल आपकी लाइफ का एक गोल्डन ईयर बन जाएगा। बस अब कुछ और जगह टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। घर की और कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, वो होती रहेंगी। आपकी केवल एक ही जगह प्रेजेंस जरूरी है, जब आपकी खुद की शादी हो। बाकी सब एक्टिविटी तो होती रहती हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आगे आपका हर दिन होली, हर रात दिवाली हो, और डंके की चोट पर अपने कॉलेज, जिसके लिए आप कैरियर के हिसाब से सपना लेके एलियंस जुड़े थे, वहां डंके की चोट से दिवाली निकालने के लिए आप चाहते हो, मनाने के लिए निकलना चाहते हो, तब आगे आने वाले हर त्यौहार का सेक्रीफाइस करो। निश्चित रूप से आपका आने वाला अगला वर्ष आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, और आप फिर अपने लिए ये सब होली, दिवाली के त्यौहार वास्तव में मन से मना पाएंगे, दिखावे में नहीं मना पाएंगे। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।